साद, साद, क्या मुसीबत है? गाने तो सुनने दो। उठो जल्दी से, तैयार हो जाओ। क्यों? किसी शादी में जाना है? शादी में नहीं जाना, शादी के खातिर जाना है। अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। जो खबर मिली है कि सुंबुल मॉल आई है, तो हमें उसी मॉल जाना है। तो मैं क्यों चलूं? और वैसे भी हमारा वहाँ क्या काम? रास्ते में बता दूंगी क्या काम है, देर मत लगाओ। इतने सवाल जवाब पूछते, उठो जाके तैयार हो। क्या मुसीबत है? एक तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है अपने फायदे के लिए जा रही हूँ मैं। और लेना है कौन सा? नहीं, मेरे साथ सब ले लिया। कुछ रह तो नहीं रहा? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। हम लोग आगे आगे। अरे तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? तुम तो गई थी कलाओं की शॉपिंग पे। मैंने कल का नहीं, आज का कहा था। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? तुम्हें बताया था ना साथ की प्रमोशन हुई है, तो बस अब सैलरी मिली थी, तो मैंने कहा जेब खाली करवा देते हैं। अब मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो हम कुछ खाने जा रहे थे। तुम लोग भी चलो ना। देर हो रही है। प्लीज चले, बहुत मजा आएगा। अच्छा चल चल। क्या? घर बेच दो? आय हाय, घर है कि कोई खिलौना जो उठा के बेच दो? अरे क्या हो गया है जाज़बा को? क्यों कर रही है वो ऐसी बातें? और इन्हें देखें, ये राजी भी हो गई हैं। मेरा घर बसाने के लिए अपना घर बेच रही हैं। नानी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? हाय बीबी, क्या हो गया? ये सोचा खुद कहाँ रहोगी? तेरे मेरे घर? कभी बहन के घर, कभी भाई के घर, कभी बेटी के घर। जानती भी हो, बिना घर के इंसान दो कौड़ी का नहीं रहता। हाय बीबी, क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? हैं? हाँ बताए, क्या करूं मैं? आप जानती तो हैं जाज़बा भाभी को, जिस बात का तहिया कर ले वो पीछे पलटती नहीं है। और मुझे डर है कि वो मेरी बच्ची को तंग ना करे। ऐसे कैसे तंग करेगी? अरे कोई जोर जबरदस्ती चल रही है क्या? और सारी बातें छोड़ो, अरे निकाह के वक्त कौन सा ये तय हुआ था कि तुम इसे घर दोगी? हैं? तुम परेशान मत हो। पागल हो गई हो जाज़बा? खुद बात करूंगी मैं उससे। नहीं, आप रहने दे खाला, इस तरह तो बात और बिगड़ जाएगी। और मेरी जिंदगी ही कितनी बाकी है। जो जिंदगी है गुजर जाएगी जैसे तैसे। बस मुझे ये डर लगता है कि मेरी बच्ची के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना हो। अम्मी, अभी कौन सी आप आसानी पैदा कर रही हैं? अपने हाथों से कंगन उतार कर आपने दे दिए, कमेटी के पैसे आपने दे दिए, और जितने भी सिलाई के पैसे हैं आप उससे जितना हो सकता था आपने किए। अम्मी, तब उनके रवैयों में फर्क नहीं पड़ा, तो हाँ अब कैसे फर्क पड़ेगा? रामीन, तुम चुप करो। ठीक है, मैं तो चुप कर जाऊंगी, लेकिन आप उन्हें नहीं चुप करवा सकती। मैं उनके रवैयों से वाकिफ हूँ। सही कह रही है ये। खैर, अभी तुम कोई बात मत करना, मैं खुद जाज़बा से बात करूंगी। और वैसे भी अगर फराज से सही तरह बात करो ना, तो उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। बस तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद बात करूंगी उससे। सित्रा प्लीज पकड़ लो, मैं थक गई। अब आप मुझे पकड़वा देना प्लीज। अरे नहीं नहीं, तुमने ऑलरेडी इतना कुछ पकड़ा हुआ है। कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं, आप प्लीज मुझे पकड़वा दें। सही कह रहा है साथ। वैसे भी साथ के होते हुए हम लड़कियां सामान उठाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आप दे दीजिए ना उसे। थैंक यू। साथ ऐसा करो, हमारी गाड़ी में रख दो, हम इनको ड्रॉप कर देंगे। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ड्राइवर के साथ आए। चलो फिर इनकी गाड़ी में रख देते हैं। अरे भाई, कौन सी गाड़ी? सहेलियों को देखकर दिमाग खराब हो गया था। और गाड़ी की बात सुन के तुम्हारा रंग उड़ गया था ना? जाहिर है, अगर वो कह देती यहाँ रखवा दो तो कहाँ से लाता मैं गाड़ी? कैसे ड्रॉप करते हैं उन्हें? तुम भी ना बहुत ही अहमक हो।
मैं तो पहले से जानती थी कि सिद्रा और सुंबुल अपनी गाड़ी में आती हैं ड्राइवर के साथ। और वैसे भी तुम्हारी जगह होती ना, मेरे को बहाना बना देती, तुम्हारी तरह बंगिया ना मारती। मतलब बहाना बना देती, जैसे कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई या ट्रैफिक पुलिस उठा के ले गई। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अच्छा चलो बाइक निकालो अपनी। अरे भाई बुला लेना ना, मैंने कब तुम्हें रोका है किसी को बुलाने से? जिसको चाहे बुलाओ। अम्मी पूरी फैमिली को बुलाएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। लोग तो अच्छे थे, उसकी बहन भी मुझे काफी अच्छी लगी और भाई भी बातचीत में काफी डिसेंट है। बातचीत से ही माँ बाप की तरबियत का पता चलता है। इंसान अच्छे खानदान का होना दूर से पहचान लिया जाता है। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम लिस्ट बना लो ना मेहमानों की। हमने डिजाइनर से कपड़े नहीं उठाए और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। ओफो यार, वो बहुत दूर है, अब नहीं जाया जा सकता। मैं एक काम करती हूँ, फरा के भाई को कह देती हूँ, वो ला देगा। ड्राइवर को कह देना। अम्मी वो खुद तो कहकर गए कि कोई भी जरूरी काम हो तो उनको बताएं, और फरा भी बार बार पूछती रहती है, तो अच्छा है ना कोई तो काम उनके जिम्मे लगाएं। चुप करके खाना खाओ। जी ठीक है। अच्छा चलें, अल्लाह हाफिज। अम्मा, नानी की कॉल आई थी, कह रही है फराज में से या फिर साद में से किसी को भेज दो, कल मैं आना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा। क्या अच्छा? मैं तो समझ में नहीं आता, नानी क्या वहाँ पे मामू के घर में दिल नहीं लगता? वो भी तो बेटे हैं, वहाँ पे एक जगह टिक्के नहीं रहती हैं। तमीज से बात करो तुम, नानी है वो तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारी बकबक सुन लेती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए कह दो। मैंने ऐसे क्या बोल दिया है? सही तो कह रही हूँ सब। अब कल आएंगी ना, हर चीज में बोलेंगी ये ना करो वो ना करो। अच्छा खासा वहां पे रहती हैं, 1-2 दिन हमारे सारे प्लान सारे सीधे जा रहे थे, अब मेरे जो प्लान है ना वो भी बर्बाद करेंगी आके। अच्छा बस करो, पता है मुझे तुम्हारे प्लान का। जाओ जाके देखो भाई ने खाना खाई ऐसी लेट गया जाकर। अजाब है ये जिंदगी, शादी के बाद भी हम उनकी खबर रखें। अब जाओ। लड़की है कि दम नहीं लेने देती, बहुत जुबान चलने लगी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी वो जो मार्की पसंद की थी शादी के लिए वो नहीं मिल रही। तो फिर? मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। 1-2 जगह और भी पता किया था, वहां भी नहीं मिल रहा। अगर आप कहें तो उस्मान से बात करके देखूं, शायद वो 1-2 जगह मालूम कर ले। नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। वो भी क्या कहेंगे? अभी रिश्तेदारी बनी नहीं, दामाद पे काम डालने शुरू कर दिया। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नहीं अम्मी इसमें इशू क्या है? वो जानते हैं मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और घर पे कोई मर्द नहीं है, किसी न किसी को तो इंतजाम देखने होंगे ना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम ये बताओ तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हुई? आ रहे हो ना? नहीं अम्मी, अभी ऑस्ट्रेलिया आए हुए दिन ही कितने हुए, और आप फिक्र क्यों करती हैं? सारा शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया ही आ जाएगी, यहाँ मुलाकात कर लूंगा। अम्मा मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, अब आप मेरी बात सुने। ऐसा नहीं है जो आपको बताया गया है, खामखा मुझ पे बरस रही हैं। अरे मुझे साफ साफ बताओ कि सही क्या है और गलत क्या है। पूरा जहान जानता है कि उसकी बेटी इसी शहर में रहती है और माँ वहाँ अकेली पड़ी हुई है। आए दिन की बीमार, गश पड़ने लगे हैं उसे। अरे मोहल्ले वाले लेकर जाते हैं एम्बुलेंस में। अब मेरा ही बेटा बातें सुन रहा है ना सबकी। अरे मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि उसकी बीमारी से घर बेचने का क्या ताल्लुक है। भाई एक काम करो, या तो तुम फराज को उनके घर पे छोड़ दो या फिर आप को अपने घर बुला लो। यही तो अम्मा मैं कह रही हूँ कि वो यहाँ आ जाएगी तो उसकी बेटी उसकी खिदमत कर लेगी। मैं तो उसकी तन्हाई की वजह से उसे यहाँ बुला रही थी। अरे मेरा क्या लेना देना उससे? उस घर को बेच के इस घर में अगर पैसा लगा देते तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अच्छा आप बताओ, 2 भाइयों की बीवी एक साथ नहीं रह सकती क्या? अरे क्यों नहीं रह सकती? रह सकती हैं, लेकिन साथ रहने का कोई तौर तरीका होता है। ये कौन सा तरीका है कि घर बेच के सारा पैसा दामाद के हाथ पे रख दो? हाय अम्मा, झूठ बोल रही है वो, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो यही चाह रही थी कि रामीन अपनी माँ की खिदमत कर ले। अरे मुझे क्या, भाड़ में जाए वो उसकी तन्हाई। अब एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी मैं उसके लिए। अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो पाँव पकड़ के मैं माफी मांग लेती हूँ, बस बात को खत्म कर दें। अब पूरे खानदान में डंडोरा ना पीटना जाकर। अरे बीबी मुझे क्या जरूरत पड़ी है पूरे खानदान में डंडोरा पीटने की या रोने गाने की? मैं तो तुम्हें समझाने आई थी कि देखो खुदा के गजब से डरो। अरे आपदा बेवा है, उसका घर बेचते तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आ रहा? वो बच्ची यतीम है रामीन। अम्मा मैं बेवा नहीं हूँ, मेरे बच्चे यतीम नहीं है। हमेशा मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, मिल जाती हैं जाके दुश्मनों के साथ।
चूल्हे में जाए आपदा, भाड़ में जाए उसकी तनाई। मुझे भी मरना है, मुझे भी खौफे खुदा है। हाय, मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ कितना खौफ है खुदा है तुम्हें। भाई तुम एक काम करो, तुम उसको बुला दो साथ को, मुझे जाके अजहर के घर छोड़ा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और वैसे भी मैं अपना सामान नहीं लाई हूँ। हाँ खां की हर वक्त की चीख 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 चीख। बहाने चाहिए आपको अजहर के घर जाने के। अच्छा हुआ जा रही है, आई बड़ी रामीन की हिमायती। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है अम्मी? आजकल की औरत चांद पे जाने की बात कर रही है और हम एक शादी अरेंज नहीं कर सकते। शादी चांद पे नहीं, यहीं जमीन पर हो रही है। और वैसे भी हमें शहर में किसी को जानते नहीं है, कैसे होगा सब कुछ? किससे कहेंगे अब आप? सोच रही हूँ ड्राइवर से बात करूं, वो देख ले कोई हॉल, या किसी केटरिंग वाले का इंतजाम कर दे। क्या ख्याल है? छोड़े ड्राइवर को। अम्मी मैं एक काम करती हूँ, फरा से कहती हूँ। वो कह रही थी उसने अपने भाई की शादी ना बहुत शानदार तरीके से की है, तो यकीनन किसी अच्छी जगह से केटरिंग ही कराई होगी। और वो बता रही थी उसके भाई के बहुत मिलने मनाने वाले हैं। इतना सा काम कर देगी तो कोई हर्ज नहीं है, और हमें कौन सा उससे मुफ्त में काम कराना है। हाँ तो ठीक तो कह रही हो तुम, तो बात करो ना तुम फरा से। नहीं बल्कि एक काम करो, तुम ना मेरी उनकी अम्मी से बात करवा दो, हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। हाँ हम इतने परेशान हो रहे हैं। ठीक है, देखा मेरे पास कैसे हर मसले का हल होता है। चलो शुक्र, कम से कम अब ये मसला तो हल हुआ। अब डिजाइनर ने कपड़े भिजवा दिए, मेरे साथ चल के देख लेंगे आप प्लीज? हाँ चलो देखते हैं। चलो ना। इतनी जुर्रत उस रामीन की कि सास की शिकायत करेगी, अम्मा से जाके लगाएगी हमारी। उसका बंदोबस्त करें, ये होता है नतीजा कमजोर लोगों पे एहसान करने का। अम्मा उसको टाइट करें, बंदोबस्त करें उसका, वरना पूरे खानदान में आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी और बार बार मिलेंगी। अरे मेरे तो अपने तन बदन में आग लगी हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने सब कुछ अम्मा के सामने कहा है। अगर तुम्हारी मामी के सामने कह देती ना, तो वो औरत तो ताक लगा के बैठती है कि मेरी बेइज्जती हो। तो समझ में नहीं आ रहा, दिल चाह रहा है रामीन को इतना सुनाऊं, इतनी बेइज्जती करूं कि सारी जिंदगी याद रखे वो। बिल्कुल अम्मा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो आपसे कह रही हूँ फराज भाई को ले उसके घर जाएं, उन्हें कहिए 3 बोल बोल के फौरन उसका फैसला करें। हमें समझ के क्या रखा है उसने? पागल है हम लोग। जब सुंबुल ढूंढ सकती हूँ ना, तो फराज भाई के लिए भी बहुत अच्छी लड़की ढूंढ सकती हूँ मैं। जिंदगी बन जाएगी उनकी भी। फौरन फैसला कराएं उसका। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। आज तो यार या पार। अगर आपदा को रामीन से ज्यादा वो घर प्यारा है ना, तो सीने से लगा के रखे दोनों को। देखती हूँ मैं। फराज उतरो जरा नीचे। अम्मा जल्दी लेके आइए आप उनको। आपदा बाहर निकलो, छुप कर कहाँ बैठ गई? भाभी आए बैठे ना। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। क्यों मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप रही हो? क्यों वार कर रही हो पीछे से? बात करो, सामने आई हूँ तुम्हारे। भाभी ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, बहुत नन्ही बच्ची हो ना तुम तो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों तुम मेरी माँ को भड़का रही हो मेरे खिलाफ? चाहती क्या हो? मकसद क्या है तुम्हारा? भाभी आप बैठिए, आराम से बैठे, फिर बात कर लेते हैं। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा बैठना? बहुत देख लिए तुम्हारे ढोंग, बीमारी के, गुर्बत के। एक बात सुन लो आपदा, आज मैं तुमसे 2 टोक बात करने आई हूँ बस। भाभी कौन सी बात? यही कि अपनी बीमार और लाचार माँ का ख्याल करो, एहसास करो इसका। लेके चलो इसे अपने साथ, और अगर नहीं लेके जा सकती ना, तो हमें भी कोई एहसास नहीं है। कहती हूँ अभी फराज से, छोड़ के जाएगा तुम्हें इसके पास, सारी जिंदगी इसकी खिदमत करती रहना। भाभी ये आप कैसी बात कर? मम्मी कहने दे इन्हें जो कहना चाह रही है। देख ली अपनी बेटी की जुबान। अरे ये तो हम हैं जो इसकी बदजुबानियों, बदकिरदारियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे कोई और होता ना, तो एक दिन में इसे यहाँ छोड़कर जाता। ये कहाँ मर गया? फराज बाहर कहाँ हो? इधर आओ। अभी इस मामले को खत्म करो। इसी घर में दफन होंगी दोनों माँ बेटियां। खत्म करो ये मामला अभी फैसला करो इसका अभी। ओफो, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें कि भाई थोड़े काम करने पड़ते दिल में जगह बनाने के लिए, और सुम्बुल के साथ साथ उसके घर वालों के दिल में भी जगह बनानी है तुम्हें। अच्छा, भला घर करने के चक्कर में वो अपने घर के सारे काम मुझसे ही करवा ले।
सारे काम मुझसे करवा ले। तुमसे झाड़ू पोछा लगवा रही है, सालन बनवा रही है, बाहर के काम ही बोला है ना, सब लड़के करते हैं। और वैसे भी खुद थोड़ी करना है, लोगों से बातचीत करनी होगी, मीटिंग करके काम कराना होगा बस। और आप अगर इन इंतजामात में मेरी हालत मजीद पतली हो गई, मैं कहां से करूंगा इतना खर्चा? तुम दोगी मुझे? पागल हो क्या? खर्चा वो तुमसे पैसे क्यों लेंगे? इतने अमीर लोग हैं। बल्कि अगर उन्हें तुम पे एतमाद हो गया तो तुम्हारे हाथ पे खुला पैसा रखेंगे। अब देखो, अपने साथ साथ ना हमारी किस्मत पे भी लात नहीं मारो। अच्छा, मैं भी कहूँ ये मेरी किस्मत की तुम्हें इतनी फिक्र क्यों खाई जा रही है? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। देखो, जिनके भाई तुम्हारी तरह निखट्टू होते ना, उन बहनों को अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब पूरी जिंदगी इस पुराने से बोसीदा घर में तो नहीं गुजारूंगी ना। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ, अच्छे से कपड़े निकालो अपने, मुझे तो मैं इस्त्री कर देती हूँ, कल जरूर जाना है तुम्हें। सोचूंगा मैं। सोचूंगा? सोचूंगा तो ऐसे बोल रहे हैं आप जैसे कहीं के प्रेसिडेंट लगे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले सोचूंगा मैं कह रही हूँ, मैं जबान दे चुकी हूँ सुंबुल की अम्मा को, ठीक है? तो तुम्हें जाना है, नाक नहीं कटवाना मेरी। क्या उसकी सारे काम मुझसे करवाती रहती है। अम्मा, तुम्हें हो क्या किया है? जिस बात के पीछे पड़ जाती हो, खत्म करने का नाम ही नहीं लेती हो। और मेरा रामीन का रिश्ता था कमजोर नहीं, जो खड़े खड़े यूं खत्म हो जाए। मैं पढ़ती हूँ किसी बात के पीछे, और ये तुम्हारी लगती लगा के तुमसे तलाक मांग रही है। अम्मा, गुस्से को थूक दो। गुस्सा थूकूं? तो इस रिश्ते पे थूक दो, लाना तो इस रिश्ते पर। अम्मा, और तुम्हें क्या हो जाता है? जब चच्ची को कोई मसला नहीं है तो तुम इतना अकड़ क्यों रही हो? तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो जाता है यहाँ पर आकर? आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरा दिमाग खराब है या नहीं। आप लोग जिस काम के इरादे से यहाँ आए थे वो काम करें और जाएं यहाँ से। दे तलाक। माने अपनी माँ की बात, रुक क्यों गए आप? पागल हो गई हो तुम? होश में तो हो? नहीं हूँ मैं होश में। और नहीं बसाना मुझे ऐसा घर जिसे बसाने के लिए मेरी माँ को दूसरों के टुकड़ों पर पलना पड़े। देख लिया इसका जुनून। जानती हूँ, जीदा दिलेरी के पीछे कोई और है। हाँ, है कोई और सबब। अब आप लोग अपना काम करें और जाएं यहाँ से। ना ही मैं आपसे डरती हूँ, ना ही इस जमाने से। इसलिए जल्दी से जो काम करने करें और अभी और इसी वक्त जाएं यहाँ से, क्योंकि कल भी ये काम होना है। क्या हो गया? अम्मी संभालो उसको। अम्मी संभालो उसको। चच्ची, होश में आए।